दोस्तों, मेरे कुछ भी बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि पहले आप ये एक वीडियो देखें। मरने वाली है कोई मिनट ठहरी बस मोपड़ी बस कोई मिनट जा रही है। हाथ जोड़ता फिर रहा हूँ, कोई मेरे 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 कोई बचा लो, 20 मिनट की जिंदगी दे दो कोई। मतलब सच बताऊं ना, मन में बोलने के लिए शब्द कम और गालियां ज़्यादा आ रही हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या। मतलब ऐसे लोगों को बोला भी क्या जा सकता है। मतलब हैरान कर देने वाली बात है कि आदमी मर रहा है, लोग मर रहे हैं बेचारे। मतलब कैसे कैसे तो टाइम अपना काट पा रहे हैं, कितना बुरा हाल है, और उसके अंदर हमें घूमने की पड़ी हुई है। अरे ऐसा भी क्या घूमना हो गया यार। ठीक है, घर में बोर हो रहे हैं, हम भी बोर हो रहे हैं, हम भी पागल हो रहे हैं घर में बैठे बैठे, ले इसका मतलब ये है कि बाहर चले जाओ घूमने, पहाड़ों पे घूमने चले जाओ। मतलब हद है यार, शर्म भी नहीं आ रही बिल्कुल भी। अरे अगर खुद मरना है तो मरो, कौन मना कर रहा है, लेकिन दूसरों को क्यों मार रहे हो। अरे जिंदा बचोगे तो ही तो घूमोगे आगे। 1 1.5 साल 2 साल 3 साल रुका नहीं जा रहा, घर में बैठ जाओ। क्या आफत आ गई, जिंदा तो हो। जिनके यहां पर कोई जिंदा नहीं है, जिनके यहां लोग मर गए, उनसे पूछो क्या हाल है। मतलब हद हो गई यार, सच में गाली देने का मन कर रहा है मेरा तो। अरे तुम अपने घूमने जा रहे हो यार, हैं, घूम के जाओगे वहां पर बीमार, वहां के लोगों को भी करोगे और वापस आओगे अपने घर में बीमारी लेकर आओगे। यहां पर आके हम 10 लोगों को और दे दोगे, वो 10 से और फैलेगी, फिर फैलेगी। ये मुझे समझाने की जरूरत तो है नहीं, सबको पता है कि ये कैसे फैल रही है। हवा में चल रही है बीमारी, और ये पता होते हुए कि थर्ड वेव आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो साला हम लोग जो है उसे थर्ड वेव को बुलाने ही चले गए। मतलब वो रूट कर चली गई, कोरोना रूट कर चला गया, तो हम उसको मनाने चले गए कोरोना में कि भाई आजा, तू हमसे रूट गया है, तेरे केसेस कम हो रहे हैं धीरे धीरे करके, हम तेरे को मनाने आए हैं, चल हमारे साथ घर वापस चल और लोगों को हो जा दोबारा से, मार सबको। अरे हद है यार, शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी यार। साला आदमी का समय काटना भारी पड़ रहा है, तुमको घूमने की पड़ी हुई है। और मैं जानता हूँ ये सारे वही लोग हैं जिनका अभी तक भी कोई फैमिली वाला, कोई रिलेशन में, कोई रिलेटिव्स में, या कोई दोस्तों में, यारों में कोई क्लोज वाला कोई अभी तक मरा नहीं है। जिनका कोई अपना मर चुका है ना, वो नहीं कर रहे इतनी बड़ी गलती, वो नहीं कर रहे ये बेवकूफ़ी। उनको पता है कि कोरोना क्या है। पर सालो तुमको डर नहीं है इसका बिल्कुल भी। अरे आदमी से एक बार गलती होती है, एक बार गलती करके भी सबक नहीं मिला। सेकंड वेव भी तो ऐसे ही आई थी। लोगों ने सोचा कोरोना के केस खत्म हो गए, बाहर घूमना शुरू कर दिया, मास्क लगाना बंद कर दिया, कोई कुछ नहीं, सब कुछ भूल गए, अपने नॉर्मल लाइफ के शेड्यूल में आ गए, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। एकदम से झटका लगा ना, फिर कितने लोग मर गए। ये कहानी तो कोई है नहीं, सबको पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। मतलब हमको पहले से आदत है अपने देश को नंबर 1 पे लाने की, इन खराब चीजों में भी। साला आने वाले 10-20 साल बाद भी जब बात हुआ करेगी ना कोरोना की, तो लोग थूकेंगे साला हमारे मुंह पर कि हाँ हम नंबर 1 आए थे, इसमें भी पूरे दुनिया में हम नंबर 1 आए थे। जब पूरी दुनिया में कोई भी केस नहीं था तो अकेला इंडिया लड़ रहा था कोरोना से, बाकी कोई भी देश में नहीं था कुछ भी। क्योंकि हम मूर्ख ही इतने हैं और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा मूर्ख हैं इसमें। जितने भी लोग घूमने गए हुए हैं सारे के सारे वही हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और सारे के सारे पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। मेरी नज़रों में तो इनसे बड़ा अनपढ़ ही कोई नहीं है। और तुम देख लेना यही होगा, पूरी दुनिया से कोरोना चला जाएगा, कहीं पर भी कोई केस नहीं होगा। एक इंडिया, अपना भारत ही ऐसा देश होगा जहां पर अभी भी लोग मर रहे हैं, अभी भी कोरोना से लड़ रहे हैं। देख लेना चाहे तो तुम। बातें बिल्कुल कड़वी हैं, बहुत बेकार लग रही हैं सुनने में भी और बोलने में भी, लेकिन
ये हकीकत है हमारे देश की, ऐसे ही हैं हम। मतलब ये कोरोना की बीमारी में भी सरकार के भरोसे बैठे हो क्या? मतलब बीमारी भी अब बीमारी से लड़ने की भी मतलब सरकार बचाएगी तुम्हें बीमारी से, या खुद से बचना होगा तुम्हें? मतलब सारी चीजें सरकार के भरोसे बैठ जाओगे क्या? वो तो अपना काम बिल्कुल बढ़िया से कर रही है सरकार, तुम्हें वैक्सीन दे रही है, सब कुछ दे रही है, फ्री में दे रही है, सब कुछ चीजें दे रही है, लेकिन ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा ना। वैक्सीन लगवा ली, घूम लो जी, अब तो ठीक हो गए जी, अब हमें नहीं हो सकता कोरोना। हद है यार, बिल्कुल ही पागल हो। ऐसी सोच रखने वाले तो कितने बड़े पागल हैं। अब तो समझ में आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि चलो नई चीजें तो समझ में नहीं आ रही। आंखों से देख लिया, आस पड़ोस में देख लिया, मोहल्लों में देख लिया, रिलेशन में देख लिया, दोस्तों में देख लिया, हर जगह देख लिया और पूरी दुनिया ने देख लिया, उसके बावजूद भी अभी भी समझ में नहीं आ रही। तो कैसे समझ में आएगी फिर बताओ? पता भी है क्या हो रहा है लोगों के घरों में? कितने सारे ऐसे केसेस हैं, कितने सारे ऐसे केसेस हैं, मैं बताता हूं आपको। बच्चे घूमने के लिए निकले हैं, घूमने गए हैं, अपना एंजॉय करके आ गए, अब उन्हें पता ही नहीं है अपने साथ में कोरोना ले आए हैं वो घर पे, और घर पे लाके कोरोना अपने माँ बाप को भी दे दिया, बेचारे बूढ़े माँ बाप को, अपने दादा दादी नाना नानी जो भी लोग बेचारे लोग उनको दे दिया। अब तुम लोग तो क्वारंटीन हो गए, तुम्हारा इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनके मुकाबले, क्योंकि एज तुम्हारी कम है और उनकी ज़्यादा है, तो तुम तो बच के निकल आ गए क्वारंटीन होके, वो बेचारे निकल नहीं पाए, वो लोग मर गए, दादा दादी मम्मी पापा कितने लोगों को चले गए। कितने सारे ऐसे केसेस हैं, पता करो गूगल पे सर्च मार के कि कितने हजारों लोग तो ऐसे ही मरे हैं कि उनके बच्चे बाहर से कोरोना ले आए और बच्चे तो बच के निकल गए, दवाई खा के और क्वारंटीन होके जो भी है, क्योंकि वो स्ट्रांग है उनकी इम्यूनिटी अपने मम्मी पापा और अपने दादा दादी के कंपैरिजन में। हुआ क्या इससे? तुम्हारे चक्कर में मरे हैं ना वो, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तो फिर तो सजा होनी चाहिए इस बात की। लेकिन नहीं, जिनके घर में ये केस हुए हैं ना उनसे पूछो, किसी भी एक से पूछ लेना, किसी से भी एक से कांटेक्ट करके देखना, वो पूरी अपनी कहानी बता देगा। और अपने खून के आंसू आज भी रोते हैं वो, कि इतनी बड़ी गलती हो गई है, खून के आंसू रोते हैं। अरे सब्र कर लो तुम लोग भी, इस दिन का वेट मत करो, नहीं खून के आंसू रो के सालो, वो कोई बचाने भी नहीं आ पाएगा। ये बीमारी भी ऐसी है कि कोई बचा नहीं सकता, भाई भाई को नहीं बचा पा रहा, मां अपने बच्चे को नहीं बचा पा रही, ऐसे मर रहे हैं लाइन लगा के। अरे किसी के सुनने पर विश्वास नहीं हो रहा, वीडियो पे देखने पर वैसे तो विश्वास हो रहा है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं, उनको दफनाने के लिए, उनको जलाने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही है कहीं पर भी। कभी भी उसके बावजूद इतने हजारों की संख्या में तुम एक जगह पर इकट्ठे हो गए। अरे अगर साला घूमने ही जाना है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शरीर में इतनी चूल है घूमने की, तो ऐसी जगह चले जाओ जहां पर लोग कम हो। या साला पहाड़ पे जाना है सबको, वहीं मरोगे। मतलब गवर्नमेंट थोड़ी सी ढीली क्या हुई, तुमने तो अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। मतलब कुल मिलाकर तुम ये कहते हो कि गवर्नमेंट अगर डंडा मारेगी तो ठीक है, नहीं तो जी हम तो बदतमीज है, हम तो जी ऐसे ही रहेंगे, पागल है जी हम तो। अभी मीडिया में कोरोना के बारे में थोड़ा कम कर दिया दिखाना, तो हम छूट के घूमने लग गए फालतू में इधर से उधर। अभी मीडिया में 4 दिन बाद फिर से हा हू हो जाएगी, हम फिर से घर में दुबक जाएंगे। मतलब मीडिया के हिसाब से चलोगे, मीडिया के हिसाब से चलोगे, हद कर दी यार। अरे मान जाओ यार, मान जाओ, पढ़े लिखे लोग हो, मान जाओ। क्यों वेट कर रहे हो बर्बादी का अपने? और अपने का तो कर ही रहे हो, तो अपने चक्कर में और 10 लोगों को मार रहे हो। खुद को माफ नहीं कर पाओगे अगर ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो गया तो। तुम्हारे चक्कर में किसी और को हो गया और तुम तो बच के निकल गए और दूसरा बेचारा जान से चला गया। जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगे, कोसते रहोगे। घूमने की तो दूर की बात है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा खुद का। जिनके यहां पर ऐसा हुआ है उनसे पूछो, और सच में अगर किसी भी ऐसे एक को जानते हो तो उनसे कांटेक्ट करो, नहीं भी जानते तो भी जान पहचान निकालने की कोशिश करो और उनसे बात करो कि क्या हुआ था। रूह कांप जाएगी तुम्हारी। कितने सारे ऐसे केसेस हैं, मैं खुद पर्सनली ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जिनके घर में कोरोना से डेथ हुई है, और बड़े बूढ़ों की नहीं, जवानों की भी हुई है, 20-20 साल के बच्चों की, 30-30 साल के बच्चों की। छोटे छोटे बच्चे हैं और चले गए उनके माँ बाप, उन बच्चों का क्या होगा सोचो। तो हम ही दोषी हैं उनको लोगों को मारने के लिए भी, हम खुद दोषी हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? हर एक आदमी के घर के बाहर पहरा दें क्या? 120-30 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, इतने पुलिस वाले और इतने मिलिट्री तुम्हारे एक एक घर के बाहर लगा दें कि बाहर ना निकल पाए? क्या फर्क है फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे में? इस मामले में अनपढ़ बहुत बहुत अच्छा है,
उस पे बेचारे पे खैर पैसे ही नहीं है, वो घूमेगा कहाँ से? वो जैसे तैसे अपनी रोटी खा पा रहा है, जैसे तैसे अपनी 2 टाइम की रोटी खा पा रहा है वो कोरोना के काल में। लेकिन जिनके अगर जेब में 2 पैसे ज़्यादा हैं वो घूमने में लगा रहे हैं। अरे घूमने की बजाय भैया किसी की हेल्प कर दो, आस पड़ोस में देखो किसको दिक्कत है, किसको मदद करनी है। अगर पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको दे दो। तुम्हारे घूमने से तो अच्छा ही है ना, तुम अगले साल चले जाना घूमने, अगले से अगले साल चले जाना घूमने, कुछ महीने और रुक जाओ। इतना टाइम हो गया है इस चीज़ को, इतना लंबा समय हो गया है कि किसी को प्यार से समझाने या प्यार से बात करने का भी मन नहीं करता। सच में नहीं करता। आप खुद से सोच के देखो, आपका खुद नहीं करेगा मन। अगर कोई आपको अपने सामने, आंखों के सामने कुछ ऐसा करता दिखेगा कि बिना मास्क के घूम रहा है या कोरोना का कोई कुछ नहीं कर रहा, बस घूम रहे हैं ऐसे ही, तो आपका खुद मन नहीं करेगा उससे प्यार से बात करने का। आप खुद उसको चिल्ला के और चढ़ के ही बोलोगे, क्योंकि आपका दिमाग खराब होगा देख के। और वो इसलिए होगा क्योंकि अभी ये चीज़ पुरानी हो गई है और अभी तक भी समझ में नहीं आ रही लोगों को। अरे मान जाओ यार, मान जाओ। ये कुछ ही लोग हैं जो घूमने के ज़्यादा अंदर उनकी आग लगी है। ये ट्रैवलर और फलाने ट्रैवलर हैं जी, हम तो वो ट्रैवलर हैं। अरे ट्रैवलर जिंदा रहोगे तो करोगे ना सालो, तुम तो घूम के आ जाओगे, अपने बूढ़े लोगों को मार दोगे। ये बात घुसाओ भेजे में, बहुत बड़ी बात है ये। हम लोगों का इम्यूनिटी जो है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में, जो बूढ़े हैं 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, हमारे दादा दादी मम्मी पापा, उनके मुकाबले हम बहुत स्ट्रांग हैं। हमें कोरोना अगर हम 10 दिन में ठीक होते हैं तो वो बेचारे 20 में भी नहीं हो पाएंगे 20 दिन में। मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूं, मेरे को कोरोना हुआ था लास्ट ईयर जब फर्स्ट बार आया था। आज भी 7-8 महीने हो गए उस बात को, आज भी बॉडी में वीकनेस लगती है। आज भी पता लगता है कि हाँ कुछ हुआ था बड़ा, मेरे को खुद को हुआ था। तो सोचो, और मैं तो कोई बूढ़ा नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, आप लोगों के सामने ही हूं जो भी हूं। अपना भी ये हाल है, जबकि खाने पीने में सब कुछ, हर चीज का ध्यान रखा है और अभी भी रखा जा रहा है, तो उसके बावजूद प्रॉब्लम हो रही है। तो सोचो उनको कितनी होती होगी। प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मैं, प्लीज मान जाओ। जिनके भी प्लान बने हुए हैं, जो बेचारे घूमने चले गए हैं, साले उनको तो घूमने दो अब। लेकिन जो इनके प्लान बने हुए हैं या जो सोच रहे हैं वो कैंसिल करने कुछ टाइम के लिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और आप लोगों के लिए कम, अपने लोगों के लिए ज़्यादा कर रहा हूं मैं रिक्वेस्ट, हम खुद के लोगों के लिए। क्योंकि तुम तो घूमने जाओगे, घूम के आओगे, वापस आके 2 लोगों को दे दोगे बीमारी। अब वो बेचारे घर में बैठे बैठे ही मर जाएंगे। वो तो ये सोच रहे हैं कि हम तो बाहर नहीं निकलते, वो पूरा पालन कर रहे हैं कोरोना का कि हम बाहर नहीं निकलते, कुछ नहीं करते तो हमें नहीं होगा। वो बेचारे बचाए हुए हैं जैसे तैसे जान। लेकिन तुम लोग जो है उनको घर बैठे बैठे भी मार दोगे और खुद बच के निकल जाओगे। इसलिए अपनी परवाह कम, दूसरों की ज्यादा करो प्लीज। और एटलीस्ट अपने बूढ़े माँ बाप की, दादा दादी, नाना नानी जो भी है उनकी ज्यादा करो। अगर मेरे कहे गए किसी भी शब्द से किसी को पर्सनली कोई दिक्कत है तो उसके लिए माफी। लेकिन बस मैं जाते जाते यही बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि प्लीज मान जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ। थोड़े से टाइम की बात है, कोई जिंदगी भर की बात नहीं है, बहुत थोड़े से टाइम की बात है। घर में बैठ जाओ, जरूरी काम से ही निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में घूमने की, अभी पहाड़ों पे और दूसरी जगहों पर जाने की। थोड़े टाइम की बात है, बस रुक जाओ। मैं खुद घूमने वाला एक आदमी हूँ, मेरे को खुद घूमना पसंद है, लेकिन मैं भी रुका हुआ हूँ मन मान के या मन मार के या कैसे भी, अपने माँ बाप के लिए या अपने आसपास आस पड़ोस के लोगों के लिए, कि मेरे से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं तो अपना एंजॉय करके आ गया और दूसरों को मैंने बीमारी दे दी। और अगर अभी भी आप लोगों को किसी को कुछ समझ में नहीं आया और इतना सब कुछ होने के बाद, इतने लोगों के मरने के बाद तभी भी समझ नहीं आया, तो इंतजार करो तीसरी वेव के आने का और अपने मरने का। बुरा नहीं मानना, हकीकत है ये। क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो मरेंगे, और खुद भी मरेंगे और अपने साथ 10 लोगों को और लेकर मरेंगे। और हो सकता है वो 10 लोग मरने वाले हमारे घर के ही हों। बड़े शब्द हैं, कड़वे शब्द हैं, लेकिन सच है, ये हो रहा है और यही हो रहा है। बोलना तो मैं और भी बहुत कुछ चाहता हूं, बहुत कुछ है दिमाग में भरा हुआ, बहुत कुछ है मन में बोलने के लिए, और सच में बहुत कुछ बोलना चाहता हूं मैं उसके ऊपर। लेकिन बस मुझे ये लग रहा है कि अगर जिसको समझ में आ जाएगा वो इतनी से ही आ जाएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसको कुछ भी कर लो, उसको बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ भी कर लो उसके आगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसको। तो दोस्तों अपना ध्यान रखो, अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा, अपने और क्लोज वंस जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सबका ध्यान रखो। और जाते जाते बस एक आखिरी बात और बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि याद रहे, ध्यान रखना,
आखिरी में असली हीरो, असली खिलाड़ी, असली वॉरियर और असली फाइटर वही कहलाएगा जो खुद को और अपने परिवार वालों को सही सलामत बाहर निकाल के ले आएगा इस बीमारी से, जब ये बीमारी चली जाएगी। तो ध्यान रखना। नमस्कार, जय हिंद।